दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ये 2000 क्वेश्चन सीरीज़ में पार्ट 4। इसमें हम आपको बताएंगे 2000 क्वेश्चंस जो आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं 2000 क्वेश्चन सीरीज़। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन। लाइट की वेलोसिटी किस में ज़्यादा होती है? ए वाटर, बी वैक्यूम, सी ग्लास एंड डी डायमंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। दूसरा क्वेश्चन है, U-235 belongs to which member of the series? यूरेनियम 235 कौन सी सीरीज़ में आता है? ए नेप्टूनियम सीरीज़, बी थोरियम सीरीज़, सी एक्टिनम सीरीज़, डी यूरेनियम सीरीज़। तो यूरेनियम हमारा आता है एक्टिनम सीरीज़ में, जो कि एक्टिनॉइड है, जो आता है हमारा एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ सन्स स्पेक्ट्रम इज़। सन का स्पेक्ट्रम कैसा है? ए द स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम एटम, बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, सी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विथ एब्जॉर्प्शन लाइट, डी लाइन एमिशन। तो हमारा आंसर है सी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विथ एब्जॉर्प्शन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर चेंज करने पर साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी में बदलाव आता है? ए इंटेंसिटी, बी फ्रिक्वेंसी, सी वेवलेंथ एंड डी एम्पलीट्यूड। तो हमारा आंसर है वेवलेंथ। टेम्परेचर चेंज करने से साउंड की वेवलेंथ में अंतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टाइम पीरियड टी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम वेरी विथ लेंथ एल। ऑप्शन है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, बी टी डज नॉट डिपेंड ऑन एल, सी टी प्रोपोर्शनल टू एल एंड डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो हमारा आंसर है बी, टाइम पीरियड लेंथ पेंडुलम के पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल एंड लार्ज रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू एयर। एक छोटी और बड़ी पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो ए कुछ नहीं इनमें, बी बोथ मूव्स विथ सेम स्पीड, सी द लार्ज ड्रॉप मूव्स फास्टर, डी द स्मॉल ड्रॉप मूव्स फास्टर। तो हमारा आएगा सी, द लार्ज ड्रॉप मूव्स फास्टर। बड़ी बूंद ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली। जब गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है तो ए नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, बी एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑफ द गैस, सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड एंड डी नन ऑफ दीज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हीट और मेटल का एक्सचेंज नहीं होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दिस, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड एट द टॉप सेक्शन सो डैट। फ्रिज में सबसे ऊपर होता है, क्यों? ए द हीट गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज हाई, बी द एंटायर चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड,
quickly due to convection. C, the heat gained from the environment is low. D, the motor is not heated. तो हमारा इसका आंसर है बी, द एंटायर चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से रेफ्रिजरेटर का पूरा चैम्बर जल्दी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल बाय यूवी रेज इज। यूवी रेज की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल से क्या कहलाता है? ए, सेकेंडरी इमिशन, बी, फील्ड इमिशन, सी, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, डी, थर्मायोनिक इमिशन। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्टी क्लोथ्स कंटेन ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स आर क्लीन्ड बाय एडिंग डिटर्जेंट्स टू वाटर। स्टेन्स आर रिमूव्ड बिकॉज डिटर्जेंट। गंदे कपड़ों में जिनमें ग्रीस और तेल लगा होता है वो डिटर्जेंट की वजह से निकल जाते हैं। ये डिटर्जेंट की वजह से क्यों निकल जाते हैं? उसकी वजह ए, increases the surface tension between water and oil. B, increases the viscosity of water and oil. C, reduces drastically the surface tension between water and oil. D, increases the viscosity in detergent mixed water. तो डिटर्जेंट की वजह से तेल और पानी में सरफेस टेंशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। तो हमारा आंसर है सी, रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? ए, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, बी, चेंज इन कोस्ट लाइन, सी, इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी, डी, ईच ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन इसमें आंसर है ईच ऑफ द अबव। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रॉप पैटर्न में चेंज आएगा, कोस्ट लाइन में भी चेंज आएगा और समुद्र की मात्रा ऊपर उठेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन सी चीज़ लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को सही बताती है? ए, एरोप्लेन, बी, हेलीकॉप्टर, सी, रॉकेट, डी, जेट। तो इसका आंसर है सी, रॉकेट। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसके पास वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उसके पार्ट्स निकलते जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी सेम रहती है या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस of the gravitational force from electric and magnetic forces, which of the following statements is true? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में अंतर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। B, gravitational force is stronger than the other two. C, gravitational force is a long range force while the other two are short range forces. D, gravitational force is attracted only whereas the electric and the magnetic forces are attractive as well as repulsive. तो इसमें हमारा आंसर है C, gravitational force is a long range force while the other two are short range force. ग्रेविटी बहुत दूर तक जाती है, जिसकी रेंज बहुत दूर तक है, किलोमीटर्स, मील्स, बहुत।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत छोटी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रिक्वेंसी साउंड की ऑर्गन पाइप में कैसी होती है? ए इंक्रीजेस, बी रिमेन अनचेंज्ड, सी चेंजेस रेडिकली एंड डी डिक्रीजेस। तो इसमें हमारा आंसर है ए इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम। ड्राई सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? ए मैकेनिकल एनर्जी, बी न्यूक्लियर एनर्जी, सी थर्मल एनर्जी, डी केमिकल एनर्जी। तो ड्राई सेल्स में जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं बैटरी, उनमें केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से उसमें पावर प्रोड्यूस करती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इसका हमारा आंसर होगा डी केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड टू 4 डिग्री सेल्सियस बट ऑन फर्दर कूलिंग डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड्स। द लिक्विड इज। एक लिक्विड है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसको ठंडा किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन जब उसको और ठंडा किया जाए 0 डिग्री सेल्सियस तक तो वो एक्सपेंड होता है। लिक्विड कौन सा है? ए वाटर, बी मर्क्यूरी, सी मोल्टन आयरन, डी एल्कोहल। तो इसका हमारा आंसर है ए वाटर। 0 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जब वो जैसे ही 0 पर पहुंचता है और वो फ्रीज होने लगता है तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय ए मर्क्यूरियल टेम्परेचर थर्मोमीटर, बी मैक्सिमम रीडिंग थर्मोमीटर, सी मिनिमम रीडिंग थर्मोमीटर, डी एल्कोहल थर्मोमीटर। तो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है डी एल्कोहल थर्मोमीटर से। एल्कोहल थर्मोमीटर और जो हमारे नॉर्मल थर्मोमीटर में आज इतना ही अंतर होता है कि इसमें मर्करी की जगह एल्कोहल का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक रेस क्या है? ए आर अनचार्ज पार्टिकल्स, बी चार्ज्ड पार्टिकल्स, सी कैन बी चार्ज्ड एज वेल एज अनचार्ज, डी नन ऑफ द अबव। तो कॉस्मिक रेस हमारी होती हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट्स ऑकर बिकॉज ऑफ। बीट्स किस वजह से होती है? ए डॉपलर इफेक्ट, बी रिफ्रैक्शन, सी इंटरफेरेंस, डी रिफ्लेक्शन। तो इसका हमारा आंसर है इंटरफेरेंस। बीट्स इंटरफेरेंस की वजह से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसिव होल इन द ओजोन लेयर ओवर द एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन। ओजोन लेयर का छेद एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था? हमारी ऑप्शन है ए 1960, बी 1985, सी 1976, डी नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा आंसर है बी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वन वे रिलेशनशिप वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और दूसरी स्पीसीज को उससे नुकसान होता है? ए एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, बी पैरासाइटिज्म, सी कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, डी कमेंसलिज्म। इसका हमारा आंसर है पैरासाइटिज्म, जिससे एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है और उससे दूसरी स्पीसीज को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
astigmatism for a human eye can be removed by using astigmatism जो आँखों की एक बीमारी होती है जिसे साफ साफ नहीं दिखता, उसको कैसे हटाया जा सकता है? ए prismatic लेंस, बी कॉन्केव लेंस, सी सिलेंड्रिकल लेंस एंड डी कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका हमारा आंसर है सिलेंड्रिकल लेंसेज। सिलेंड्रिकल लेंसेज की यूज से एस्टिग्मेटिज्म को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर्स आर यूज्ड टू। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? ए एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, बी जनरेट न्यूट्रॉन्स, सी एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स एंड डी स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। इसका हमारा आंसर है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर्स का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ स्टीम इंजन मे बी हाई बिकॉज। स्टीम इंजन में बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई हो सकता है क्योंकि ए देयर इज हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, बी द फायर इज एट वेरी हाई टेम्परेचर, सी देयर आर dissolved substances in water, D there is low pressure inside the boiler। तो इसका हमारा आंसर है ए देयर इज हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। हाई प्रेशर बनने से वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कौन सी सीरीज सही है एनर्जी फ्लो हमारे इकोसिस्टम के लिए? ए कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स, बी प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स टू कंज्यूमर्स, सी डिकम्पोजर्स टू कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स, डी प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर्स। इसका हमारा आंसर है प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स टू डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, कंज्यूमर्स होते हैं वो जो प्लांट्स को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स होते हैं वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और अलगाई फंगाई जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग द फ्रीक्वेंसी एम्प्लॉयड इज नॉर्मली। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी जनरली या नॉर्मली यूज्ड होती है? ए 30 to 300 हर्ट्ज, बी 30 to 300 मेगा हर्ट्ज, सी 30 to 300 गीगा हर्ट्ज, डी 30 to 300 किलो हर्ट्ज। इसका हमारा आंसर है बी 30 to 300 मेगा हर्ट्ज। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए जनरली मेगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used by dentist to see the image of teeth of a patient। डेंटिस्ट किस तरह के मिरर का यूज़ करते हैं टीथ की इमेज देखने के लिए? ए कॉन्वेक्स मिरर, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी कॉनकेव लेंस, डी नन ऑफ दिस। तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, जो इनमें से नहीं है, तो आंसर हमारा होगा डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज। मेटल चाय के पतीलों में लकड़ी का हैंडल होता है क्योंकि ए इट इज़ हाइजीनिक, बी वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सी इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक, डी इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट।
तो वुडन हैंडल का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कहीं कहीं वुड की जगह पर चीनी मिट्टी का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल सिग्नल पोजेसेस। डिजिटल सिग्नल में होते हैं ए कुछ नहीं इनमें से, ऑप्शन में से, बी ओनली 4 डिस्क्रीट वैल्यूज, सी ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज, डी कंटिन्यूसली वेरिंग वैल्यूज। इसका हमारा आंसर है सी ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज, जिनको हम कह सकते हैं 0 और 1 डिजिटल सिग्नल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से किस चीज़ नहीं होती है, कौन सी चीज़ इनमें से? ए नियरली स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेन, बी रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप और डिटर्जेंट, सी फ्लो ऑफ लिक्विड, डी कैपिलरी राइज। ए है हमारा पानी की बूंद का शेप स्फेरिकल, जो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बी, अगर आपने हमारी वीडियो अभी ध्यान से देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि बी ऑप्शन भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सी फ्लो ऑफ लिक्विड और डी कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, पर फ्लो ऑफ लिक्विड सरफेस टेंशन की वजह से नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी आंसर, फ्लो ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें से कौन सा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट के से नहीं होता है? ए सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, बी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, सी सन बिकमिंग विजिबल 2 or 3 minutes before actual sunrise, D sun appearing higher in the sky than it actually is। इसका हमारा आंसर है डी सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई दैन इट एक्चुअली इज। सूरज का कुछ ज़्यादा ही ऊपर दिखना जितना वो एक्चुअली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रेशर enclosed vessel is reduced by drawing out some gas, the mean free path of the gas molecules will। अगर क्लोज्ड वेसल में से प्रेशर कम किया जाए थोड़ी गैस निकालकर, तो मीन फ्री पाथ गैस मॉलिक्यूल का में क्या अंतर आएगा? ए इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग इन द नेचर, बी इंक्रीज, सी रिमेन अनचेंज्ड, डी डिक्रीज। इसका हमारा आंसर है सी रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। साउंड वेव्स किस तरह की वेव्स से जैसी लगती हैं? ए जनरेटेड इन अ पाइप फिल्ड विद एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच्ड टू द पाइप अप एंड डाउन, बी generated in a stretched wire by hitting or plucking the wire, C a laser light passing through air, D generated by the mobile phone towers। इसका हमारा आंसर है A generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down। Next question, the two blocks of ice when pressed together join to form one block because। जब दो आइस
क्यूब या ब्लॉक्स को साथ में जोड़कर रखा जाता है तो वो एक ब्लॉक में बन जाते हैं, क्योंकि A of heat produced during pressing, B melting point of ice decreases with increase of pressure, C of cold produced during pressing, D melting point of ice increases with increase of pressure। इसमें हमारा ऑप्शन है D melting point of ice increases with increase of temperature pressure, जो कि 0 डिग्री होता है, जो थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने से 0 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज। आइडियल वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस कितना होता है? ए इन्फिनिट, बी 0, सी वेरी हाई, डी लो। आइडियल वोल्टमीटर जो हमारे सर्किट में पैरेलल लगाए जाते हैं। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिट। जो नॉन आइडियल होते हैं रियल, उनमें वेरी हाई होता है। तो इसमें लिखा है आइडियल, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? ए increasing agricultural yield, B buildup of toxic airborne pollutant, C reduction in the Earth's ozone layer, and D gradual warming of the Earth's surface। इसका हमारा आंसर है डी ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की धीरे धीरे गर्मी या तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर मरीन लाइफ। मरीन लाइफ के लिए प्राइमरी सोर्स फूड की क्या है? मरीन लाइफ हमारे होते हैं समुद्री जीव जंतु या पानी का। ए ग्रास, बी सीवीड, सी फाइटोप्लैंक्टन, डी जूप्लैंक्टन। इसका हमारा आंसर है सी फाइटोप्लैंक्टन। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है मरीन लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर। सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स का यूज्ड होता है? ए इंफ्रारेड वेव्स, बी साउंड वेव्स, सी माइक्रोवेव्स, डी अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है? ए एम्पियर, बी किलोवाट आवर, सी वोल्ट, एंड डी वॉट। तो इसका हमारा आंसर है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार इज यूज्ड टू। ए रडार का यूज़ किस लिए होता है? ए लोकेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, बी डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, सी रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर्स, डी लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन्स। इसका हमारा आंसर है बी डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर की चीज़ों को डिटेक्ट और लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू वॉक ऑन अ वुलन कार्पेट, ब्रेक योर फिंगर नियर द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर, an electric shock is produced. This is because
जब आप कभी किसी ऊनी चटाई पर चलते हैं और अपनी उंगली को किसी मेटालिक हैंडल, लोहे के हैंडल को दरवाजे पर लगा उसको छूटते हैं या पास मिल जाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक से झटका लगता है। वो किस वजह से होता है? वेक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ हायर देन ऑफ द हैंडल। डी, द ह्यूमन बॉडी and the handle arrive at thermal equilibrium by the process. C, a chemical reaction occurs when you touch the handle. D, charge is transferred from your body to the handle. इसका हमारा आंसर है डी, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल। जब आप चटाई पर चलते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो जब हैंडल को छुआ जाता है तो बॉडी से हैंडल की तरफ ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट ए हैज़ डबल द रेडियस देन दैट ऑफ प्लैनेट बी इफ़ द मास ऑफ प्लैनेट ए is 4 times heavier than the mass of planet B. Which of the following statements regarding weight of an object is correct? अगर किसी ए प्लैनेट का रेडियस बी प्लैनेट से डबल है और मास ए प्लैनेट का बी प्लैनेट से 4 गुना ज़्यादा है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको प्लैनेट ए और बी पर रखा जाए तो उसका वेट में अंतर आएगा? ए, कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन प्लैनेट बी, बी, हैवियर ऑन प्लैनेट ए देन ऑन प्लैनेट बी, सी, सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स, डी, हैवियर ऑन प्लैनेट बी देन ऑन प्लैनेट ए। तो इसको हम कर सकते हैं जी ए अपॉन जी बी की वजह से, जो कि ग्रेविटी होगी ए और बी की। इसका फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हम ए के लिए करेंगे और बी के लिए करेंगे और इनको रेशियो में लेंगे तो जी एम कट जाएंगे। ऊपर के लिए था ए प्लैनेट के लिए जो हमारा है मास 4 टाइम्स 4 और रेडियस 2 टाइम्स और उसका स्क्वायर जो होगा 4, जो कैंसिल होके आएगा 1। तो आखिरी में जी ए अपॉन जी भी आएगा 1/1। तो ग्रेविटी में कोई अंतर नहीं आया तो वेट में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट का वेट दोनों पर सेम होगा। ऑप्शन सी, सेम ऑन बोथ द प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरेज आर वेव्स। एक्सरे कौन सी तरह की वेव्स हैं? ए ट्रांसवर्स, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी इलास्टिक। तो एक्सरेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ। अच्छे रेजिस्टेंस वाली कॉइल किस चीज़ की बनी होती हैं? ए कॉपर, बी गोल्ड, सी सिल्वर, डी मैग्नीन। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर हमारे गुड कंडक्टर होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पर मैग्नीन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये वो गुड रेजिस्टेंस कॉइल के लिए अच्छी होती है। इसका आंसर होगा डी मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसबाउंडरी पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। एसिड रेन
किस चीज़ से होता है? ए हाइड्रोकार्बन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एसिड रेन की वजह होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कभी कभी ऑप्शंस में NOx और SO2 भी लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computers, all their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? A beryllium, 2 cadmium, 3 chromium, 4 heptachlor, 5 mercury, 6 lead, 7 plutonium। पुरानी और यूज्ड कंप्यूटर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को फेंक देने से एनवायरनमेंट में ई वेस्ट कहा जाता है पॉल्यूशन, वो इनमें से किसके कारण होता है? इसका हमारा ऑप्शन है ए बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी एंड लेड। प्लूटोनियम हमारा है रेडियो एक्टिव, जो नॉर्मली ज़्यादा चीज़ों में यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज अ, सन क्या है? ए प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, बी प्रोड्यूसर ऑफ वाटर, सी टर्शियरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, डी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन हमारा है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। सन की एनर्जी से हमारे प्रोड्यूसर जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, इसलिए सन है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, कपड़े हमें ठंड में गर्म रखते हैं क्योंकि ए प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम escaping, बी सप्लाई हीट, सी डू नॉट रेडिएट हीट, डी प्रिवेंट एयर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द बॉडी। इसका हमारा आंसर है ए प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम escaping। हमारे शरीर की गर्मी या से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको एस्केप करने से या बाहर निकलने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड्स अपॉन देयर, स्टार्स का कलर किस चीज़ पर डिपेंड होता है? ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी एज, डी डिस्टेंस फ्रॉम सोलर सिस्टम। तो इसका हमारा आंसर है टेम्परेचर। स्टार्स का कलर उनके टेम्परेचर पर निर्भर या डिपेंड्स होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, द प्राइमरी सेल इज अ, प्राइमरी सेल क्या है? ए सिंगल यूज्ड, बी रिचार्जेबल, सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी सेल हमारे बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए वो रिचार्जेबल हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा फोर्थ पार्ट 2000 क्वेश्चन सीरीज़ का। तो जाने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।